स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के सीधे संवाद में। और इस वक्त हम लोग हैं एपीएमसी के माथाड़ी भवन में। यहाँ पे आज अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामंडल के जो अध्यक्ष है नरेंद्र पाटिल जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कई सारी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी बातें बताई है जिससे कर्मचारी और लाभार्थी जो है उन्हें तकलीफ़ होने वाली है। सर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मुद्दा क्या था। राज्य सरकार मराठा समाज को बिजनेस के माध्यम से जो उन्होंने बैंक में लोन लिया है उसका ब्याज परतावना एज ए सब्सिडी देने का नियोजन 2016-17 में उस वक्त किया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे। मतलब उनके दिमाग में ऐसा था कि कोई भी महामंडल जो खुद कर्जा देने से अच्छा है कि बैंक वाले कर्जा दे और उसका इंटरेस्ट जो है वो महामंडल दे। इसके माध्यम में महाराष्ट्र में आज 90,000 मराठा उद्योजक हो गए हैं। अभी जब ये लाभार्थी महामंडल को जब क्लेम करते हैं तो ये क्लेम वक्त पे उनको रिटर्न करना चाहिए, दैट इज़ इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट। ये वक्त पे अगर जाएगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पर जिस तरीके से महामंडल के व्यवस्थापक या संचालक एमडी मोहिते साहब ने जो निर्णय लिया है 61 कर्मचारी कम करने के माध्यम से, डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट 1-1.5 महीने में जाना चाहिए वो अभी 6-6 महीने जा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर स्टाफ कम होगा तो बचे हुए स्टाफ पे लोड होगा और जब स्टाफ पे लोड होगा तो डेफिनेटली उनके हाथ से भी कुछ गलतियां हो सकती है या तो इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट का डिले हो सकता है। कितने लाभार्थी हैं जिन्हें इसकी वजह से जिस तरह से 61 कर्मचारी निकाले गए इसकी वजह से उन्हें क्या नुकसान होगा और कितने लाभार्थी इसमें है? आचार संहिता के वजह से महाराष्ट्र में अभी हमने 50 करोड़ रुपए तक का ब्याज परताना अभी तक दिया नहीं है। ये बहुत बड़ी रकम है। अभी ये इसमें कितने संख्या के लाभार्थी है वो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर हर महीने में हम 20 करोड़ रुपया लाभार्थियों को इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट देते हैं। डेफिनेटली ये बड़ा बैकलॉग है। ये बैकलॉग कम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत रहेगी और ऐसे ज़रूरत वक्त पे अगर ये लाभार्थी को निकालेंगे तो डेफिनेटली लाभार्थियों का रोष ये सरकार के ऊपर और ख़ास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब हो या तो उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार उनके विरोध में यहाँ ठिकानी जाएगा। इन 61 कर्मचारियों को निकाले जाने के पीछे कोई साजिश या ऐसा कोई स्टेप है जिसकी वजह से आगे जाकर महामंडल में भी परेशानी हो सकती है? डेफिनेटली अगर स्टाफ नहीं रहेगा तो महामंडल काम नहीं करेगा। लोगों को हम लोग इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट नहीं दे सकते, ये सच बात है और इसके पीछे कोई बड़ा या षड्यंत्र है। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूँ, मिल के बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कोई षड्यंत्र में शामिल हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने वाली है, जैसे आपने कहा, आप उनके सामने क्या मांगे रखने वाले हैं जिससे कि जो कर्मचारी है उनकी वापसी हो सके? नहीं, एक बात तो सही है कि महामंडल अगर चलाना है तो हमसे कम से कम हमको 100-150 कर्मचारियों की आवश्यकता है। फिर भी आज जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत हमको मिनिमम स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। तो हम तो मांगनी करेंगे कि हर एक तालुका में एक कर्मचारी की नियुक्ति ये होनी ज़रूरी है, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट से वक्त पे पैसे आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा आता है तो ये हम लाभार्थियों को पैसा दे पाएंगे। आज 60 करोड़ के ऊपर की हमें अपेक्षा है, 50 करोड़ तो देना है, तो 60 करोड़ की अपेक्षा है वो जल्द से जल्द हमको इसमें मिले। और मुख्यमंत्री से एक भी मैं गुजारिश करने वाला हूँ कि जो अधिकारी इस तरीके से मराठा समाज के विरोध में मराठा समाज के अधिकारी जा रहे उनको यहाँ से बदली करके उनको दूसरी कोई जवाबदारी वहाँ पे दी जाए और जो सक्षम अधिकारी है उनको उस जगह पे काम करने के लिए उनको उधर जवाबदारी दी जाए। धन्यवाद सर। तो इस तरह से नरेंद्र पाटिल जी ने मांग की है कि जो कर्मचारियों को निकाला गया है 61 कर्मचारी, उसकी अचानक से निकाले जाने के बाद उनकी जांच की जाए और उन्हें फिर से उनकी पदों पर नियुक्त किया जाए और इसी के साथ जो भी लाभार्थी है उन्हें जो परेशानी होने वाली है उसे ध्यान में रखते हुए और भी जो कर्मचारी है उन्हें ऐड ऑन किया जाए। अब देखना यही होगा कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जो है वो क्या स्टेप लेते हैं और इस विषय को कितनी गंभीरता से लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।